नमस्कार। उत्तर प्रदेश और देश के 10 राज्यों में चिटफंड का मायाजाल फैलाकर हजारों करोड़ रुपए निवेशकों का ले जाने वाले फरार अभियुक्तों पर कार्रवाई होगी। एलयूसीसी के निदेशकों के खिलाफ बाराबंकी में दर्ज करीब 1.5 दर्जन मुकदमों को लेकर परिवर्तन निदेशालय ईडी ने फरार चल रहे उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया सिंह की संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है। ये 25-25 हजार के इनामी है। पुलिस प्रशासन ने नगर पालिका व अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिखकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पुलिस एलयूसीसी के घोटालेबाजों पर गैंगस्टर की कार्रवाई तय करेगी, ताकि आगे इनकी अपराध यानी घोटाले से प्राप्त संपत्ति को सरकार के पक्ष में कुर्क कराकर पीड़ितों के पैसे को इसी के माध्यम से वापस कराया जाए। ईडी जिसकी भी संपत्ति जब्त करती है, बाद में न्यायालय में जाता है और फिर पीड़ितों को पैसा मिलता है उसी से। एलयूसीसी कंपनी का मुख्य संचालक समीर अग्रवाल बेशक विदेश यानी दुबई में छिपा हो, लेकिन बाराबंकी जिले में कंपनी का कामकाज संभालने वाले उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया सिंह फरार हैं। अब तक निवेशकों द्वारा इस मामले में 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। आर्थिक अपराध शाखा के ईडी ने बाराबंकी के मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले में कंपनी की कर्ता धर्ता रहे मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के मूल निवासी उत्तम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी माया पर 25-25 हजार का पहले ही इनाम घोषित था। अब आगे कार्रवाई है। बाराबंकी शहर में उनका एक अस्पताल है। लखनऊ स्थित मकान व अन्य संपत्ति के बारे में ब्यौरा ईडी जुटा रही है। इतना ही नहीं, ईडी जिले में पहुंचकर तमाम जेल में भेजे गए एजेंट और निवेशकों से भी बातचीत करेगी। उन्हें कैसे फंसाया गया, कैसे मिलाया गया और अधिकतर तमाम चीज़ों में जिन पीड़ितों से हमने बात की है, अधिकतर पहले खाता धारक थे या उन्हें दूसरे खाता धारक के तौर पर खाता खोलकर लाने के एवज में कमीशन देकर झांसे में फंसाया गया, यानी कि दूसरे का पैसा जमा कराने और कमीशन के लिए और इसके लिए भारत सरकार की किसी विभाग की सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन और सीधे शब्दों में कहा जाए तो ISO प्रमाण पत्र और पैन कार्ड दिखाया गया। भोले भाले निवेशक जो कम पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते हैं, वो समझ नहीं सके कि ये कंपनी में पैसा जमा कराने का चिटफंड का इन्हें लाइसेंस था ही नहीं, यानी कि स्कीमों का तमाम अधेड़ में और कुछ जाने बुझे यानी बहुत मास्टरमाइंड लोगों ने दिमाग का खेल करके फ्रॉड किया है। छोटे स्तर के अधिकतर वही इसके झांसे में तमाम चीज़ों में आ सकते, जिन्होंने पैसा तो लिया लेकिन कंपनी में जमा नहीं किया। कंपनी फर्जी है तो जाहिर सी बात पूरा चीज़ ही फर्जी है। बहरहाल कानून अपने हिसाब से चिटफंड और पैरा बैंकिंग तमाम में करेगा और उसके बाद जो इनकी संपत्तियां जब्त होंगी उससे पैसे का भुगतान होगा। समीर अग्रवाल और तमाम जितने मास्टरमाइंड है, लेकिन आगे इसमें कानूनी हिसाब से जो चीज़ें आएंगी, कंपनी लीगल हो या इलीगल, बट 2019 में जिस तरीके से चोरी का सामान जब्त होता है, पकड़ा जाता है, उसके बाद असली मालिक को खोजकर उसे हैंडओवर किया जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। ठीक इसमें पीड़ितों का पैसा जिसके पास कंप्यूटराइज रसीद, कागज और ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो पैसा देते हैं, तो ईडी बाद में उसी प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगकर उन्हें पैसा लौटाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, इससे हम मरा हुआ तो नहीं मान सकते। हाँ, कानूनी प्रक्रिया में अब चीज़ें हैं, अप्रूव करना होगा तमाम चीज़ें। बहरहाल जो पीड़ित हैं उन्हें घबराने की नहीं, कानून से की मदद की ज़रूरत है और कानून की मदद से अपने हिसाब से चीज़ें करें। पहले अपने जिसके माध्यम से पैसा दिया मांग करें, कागज़ करें, और जब समय आपका हुआ है तो आपको पैसा ना मिले तो आगे के आपके रास्ते हैं और तमाम चीज़ें हैं। आपको समय समय पर SP और तमाम समाचार पत्रों में जो प्रकाशित उसे पढ़कर आगे डिसीजन ले या फिर कानूनी सलाहकार से मशवरा करें। इस साल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद।